हैं। देखिए पेशेंट का नाम है मोहन चौधरी, एज है 29। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्कैन में हुआ है होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन का मतलब होता है कि पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, लीवर किडनी गॉल ब्लैडर सारा चीज़ इसमें है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले लीवर आता है। लीवर में लिखा हुआ है माइल्डली इनलार्ज इन साइज 15.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ माइल्डली का मतलब होता है हल्का बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से हल्का ज़्यादा है। इनलार्ज का मतलब बढ़ा हुआ। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 14.0 सेंटीमीटर से नीचे होता है तो नॉर्मल होता है। यहाँ पे कितना 15.09, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इसका लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, तो ये इनलार्ज हो गया, मतलब माइल्डली इनलार्ज हो गया। इससे ज़्यादा होता है, यदि 16 होता या 17 होता तो यहाँ पे मॉडरेटली इनलार्ज लिखा था। यहाँ पे माइल्डली इनलार्ज है, मतलब कि हल्का बढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेनकाइमर इकोजेनिसिटी इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब हुआ है कि ये मान लीजिए ये लीवर है, तो लीवर का इकोजेनिसिटी है जो बढ़ गया है, मतलब कि ये लीवर में चर्बी बढ़ गया, मतलब फैटी लीवर हो गया है, इसलिए इकोजेनिसिटी बढ़ जाता है। इकोजेनिसिटी का मतलब होता है कि उजलापन, मतलब अल्ट्रासाउंड जब हो रहा है तो उसमें उजला वाइट ज़्यादा दिख रहा है, इसी को इकोजेनिसिटी लिखा हुआ है। तो ये आपको फैटी लीवर का संकेत है, तो इंक्रीज हो गया। यदि नॉर्मल होता तो यहाँ पे लिखा रहता नॉर्मल, पेरेनकाइमर इकोजेनिसिटी इज नॉर्मल रहता तो नॉर्मल होता। यहाँ पे ये इकोजेनिसिटी बढ़ गया मतलब फैटी हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन बिल्कुल नॉर्मल है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का बाल नॉर्मल है, मतलब ये देखिए ये गॉल ब्लैडर ऐसे होता है, इसका ये जो बाल होता है, ये दीवाल का जो साइज है बिल्कुल नॉर्मल है। दीवाल का साइज बढ़ जाता है तो हो जाता है कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लूमेन इको फ्री। लूमेन मतलब ये खाली जगह है, जो इको फ्री मतलब बिल्कुल खाली है, इसमें स्टोन नहीं है। यदि यह स्टोन होता तो यहाँ पे लिखा रहता है इसके बारे में, कैलकुलस लिखा रहता है, ये कैलकुलस ऑफ साइज इतना इतना सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि गॉल ब्लैडर नॉर्मल है। सीबीडी होता है जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, इसी में से एक सीबीडी पतला सा ये निकलता है, जो उसको सीबीडी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। इसमें भी स्टोन हो जाता है, तो इसमें भी नॉर्मल है। लूमेन इज इको फ्री मतलब है कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेनक्राइज भी ठीक है, नॉर्मल इको टेक्चर है। मेन पेनक्राइज डक्ट इज नॉट डायलेटेड, मतलब ये भी कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लीन नॉर्मल इन साइज 10.84 सेंटीमीटर, यानी कि स्प्लीन भी नॉर्मल है। स्प्लीन का साइज नॉर्मल होता है, 12 सेंटीमीटर से नीचे होता है तो नॉर्मल होता है एडल्ट में। यदि 12 से ऊपर चला गया तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। स्प्लीन बढ़ जाता है तो आपको बुखार ज़्यादा हो जाएगा, मतलब शरीर, यदि आपके अंदर में कोई बीमारी है तो ये स्प्लीन बढ़ जाता है, तो इसका नॉर्मल है। राइट किडनी नॉर्मल है, 10.13 है। लेफ्ट किडनी नॉर्मल है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है कोटियोमेडुलरी डिफरेंशिएशन इज इंटैक्ट, पेल्विक साइकिल सिस्टम इज नॉट डायलेटेड। या यदि किडनी में स्टोन हो जाता है तो यहाँ पे लिखा रहता है स्टोन के बारे में। यदि किडनी फूल जाता है तो यहाँ पे लिखा रहता है डायलेटेड, नॉट हर जगह डायलेटेड लिखा जाएगा, तो इसमें नॉट डायलेटेड लिखा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर बाल थिकनेस नॉर्मल, लूमेन इज इको फ्री। देखिए यूरिनरी ब्लैडर इस टाइप से होता है, इसमें पेशाब जमा होता है, यूरिन जमा होता है, उसके बाद इसका ये बाल थिक नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका बाल जब पेशाब में जलन होने लगता है तो इसका बाल जो होता है, दीवाल होता है, वो मोटा हो जाता है, इसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, जो इसमें नहीं है, मतलब इस ठीक है। लूमेन इको फ्री मतलब लूमेन मतलब ये खाली जगह है जो ठीक है। इसमें भी स्टोन हो जाता है, मास हो जाता है, इकोज हो जाता है, बहुत सारा बीमारी होता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपके रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे। राइट इलिक फोसा का मतलब होता है कि ये राइट इलिक फोसा इस साइड में होता है, राइट साइड में होता है, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है उसी को राइट इलिक फोसा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट इलिक फोसा में लिखा हुआ नो फोकल मास कलेक्शन सीन इन इट, मतलब इसमें कोई कलेक्शन या कोई कुछ नहीं दिख रहा है, कोई फूला हुआ या अपेंडिक्स वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है? 12.95 है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 25 से ऊपर जाता है तो यह नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें नॉर्मल इन साई लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये पेशाब के थैली के नीचे होता है प्रोस्टेट, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो आपको बार बार पेशाब लगेगा, तो प्रोस्टेट नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स, नो एविडेंस एसाइटिस पुलर इफ्यूजन सिन, मतलब कि इस साइड में कभी कभी पानी भर जाता है जिसके कारण पेट पूरा
ये फूल जाता है, तो उसमें एसाइटिस हो जाता है, वो गंदा पानी होता है, उसको निकालना पड़ता है। तो इसमें एसाइटिस नहीं है, न पुलर इफ्यूजन है, जो फेफड़ा के आसपास पानी हो जाता है उसको पुलर इफ्यूजन बोलते हैं, तो वो भी नहीं है। दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, ना लिम्फ नोड है, सब कुछ नॉर्मल है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इस पेशेंट को सिर्फ ये लीवर बढ़ा हुआ है, जो हल्का बढ़ा हुआ है और फैटी लीवर हो चुका है। तो यहाँ पे इम्प्रेशन में लिखा हुआ है उसी के बारे में कि माइल्ड हेपाटोमेगाली। देखिए, जब भी लीवर बढ़ा हुआ रहता है तो उसको लिखा जाता है इंप्रेशन में हेपाटोमेगाली। हेपाटोमेगाली जब भी लिखा हो तो समझ जाइएगा कि लीवर के बारे में दिया हुआ है, तो लीवर बढ़ा हुआ है, इसीलिए माइल्ड लिखा हुआ है, मतलब हल्का हुआ है। तो माइल्ड हेपाटोमेगाली विथ ग्रेड 1 फैटी लीवर, मतलब कि ये ग्रेड 1 हुआ है। देखिए, इसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। जो सबसे ईयरली, मतलब सबसे पहले ग्रेड 1 होता है, उसके बाद ग्रेड 2 होता है, उसके बाद ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1 आपको नॉर्मली आप खाना चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 2 होता है तो आपको दवाई के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, खाना सोच समझ के खाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना पड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ग्रेड 3 होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये परहेज करना होगा ऑयली चीज़ को, और दवाई ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ग्रेड 3 हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ग्रेड 3 के बाद लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो ग्रेड 1 है तो उतना टेंशन नहीं है, आप खाना हल्का फुल्का चेंज करके एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं बिना दवाई लिए हुए। तो आपको ग्रेड 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है तो आपको डॉक्टर से दिखा के उसको दवाई लेना चाहिए, और आपको परहेज़ करना चाहिए। खाने में ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, या अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा कम कर देना चाहिए, तो आपको ये रिकवर हो जाता है। तो ग्रेड 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस बबल गैस, यानी कि थोड़ा गैस है इसके इस रिपोर्ट में, मतलब इस पेशेंट को। ये बाकी अदर्स ऑर्गन अपीयर नॉर्मल, मतलब बाकी ऑर्गन जो है इतना जो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में होल एब्डोमेन करवाए हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, इंप्रेशन में कुछ लिखा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है, आपको समझा देंगे अच्छे से। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीक़े से आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।